हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन। क्रश सिचुएशन जहाँ पे आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, लेकिन सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्या इस जो लग रहा है वो सच में है कि नहीं है, या जो भी सिचुएशन चल रहा है एग्जैक्टली उसका आउटपुट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन के लिए रीडिंग हो रही है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और देखते हैं कि आपकी क्रश सिचुएशन में क्या सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी प्लीज। Abundance, confusion, exhaust, passion, God, instinct, prayer, manifestation की एनर्जी है। Three of Cups, Nine of Rods, the Hermit, Strength, the Sun, okay. The Star, Page of Pentacle, Lovers, okay. Okay. नाइट ऑफ रॉड्स। पता नहीं क्यों जब ये प्रेयर कार्ड जब मैंने देखा था, प्रेयर कार्ड और ओवरऑल जो एनर्जी है वो एक थीम को लेके आ रहे हो, यू नो, कि हो सकता है कि आपके क्रश के सिचुएशन में या तो फाइनेंशियली या तो कहीं लव लाइफ में कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जिसकी वजह से स्पेशली हो सकता है कि करियर या कोई भी चीज़ के लाइक ना, जैसे कुछ बनना चाहते हो, कोई अचीवमेंट है, गोल है, वो चीज़ मुझे खास करके यहाँ पे जो किसी पर्सन के खोने की नहीं, मुझे यहाँ पे ना उनको अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं या अपने मन के जैसा कोई जॉब, करियर, बिजनेस का कुछ सेटअप, कुछ ना जैसे मन का नहीं से हो नहीं पा रहा है या हो नहीं सकता, ऐसा कुछ चीज़ में ना डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि हो नहीं पा रहा है, हो नहीं सकता, या फिर कुछ ऐसा ना खो चुके हैं। तो जैसे अपने लाइफ में जैसे पैशन वापस चाहते हैं, वैली पैशन लाइक ना वो चीज़ है। पॉसिबल है कुछ लोग केसेस में उनकी लव लाइफ में कुछ मतलब पिछले कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स या इनफैक्ट उस चीज़ का टूट जाना ये दिख रहा है। तो उसकी वजह से ना जैसे इनकी आंखें नम है, काफ़ी ज़्यादा शांत, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोड में ना कि समझ नहीं पा रहे कि लाइफ में आके चाहिए क्या, अनजाने में सही। जैसे हाँ, आप भी सोच रहे हैं ना कि लाइफ में भाई अपनी ट्रू सोलमेट से मिल जाए, अपने जैसा पर्सन मिल जाए। इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा इंसान चाहिए, इट्स अबाउट कि मुझे समझने वाला, मेरे जैसे मुझे मैनेज करने वाला, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला, मुझे एक्सेप्ट करने वाला वो पर्सन चाहिए। ऐसा कुछ ना वो अनजाने में ना जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे एनर्जी आई है अनजाने में सही। जैसे मुझे ऐसा लगा कोई आंखें बंद की थी, पॉसिबल है कि रो रहा था या शांत था, और उसमें अचानक से मतलब ऐसे ना आंखें बंद करके सब जब सोच रहा था यार कोई तो होगा जो मेरे लिए बना हो, कोई तो होगा जो मेरे लिए होगा बना हो। तो वो चीज़ जैसे कौन है, कहाँ पे है पता नहीं, अभी तो ज़िंदगी में जो था वो तो है नहीं।
तो है तो कौन वो चीज़ यही है, पिछला पसंद है, नया है, कौन है? ये जैसे उन्होंने जैसे यूनिवर्स से सवाल पूछा हो और जैसे ही खुली आँख और ऐसा लगा कि जैसे आप सामने हो, मतलब आपकी डीपी स्टोरीज, कहीं ना कहीं आपका जिक्र, आपकी एनर्जी सामने हो, ऐसा कुछ फील हुआ। और ऐसा लगता है कि इवन आपके लाइफ में और इनके लाइफ में एक नई से शुरुआत हो रही है, नई उम्मीद जाग रही है। आपकी एनर्जी, आपकी जैसे ही उनसे कनेक्ट हुई है, आसपास घूमने लगी है, अलग वाइब्स है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को ना विश फुलफिलमेंट की तरह मांगा था ना कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा ही पर्सन सामने दिख रहा है। और जो हालांकि सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक से लाइफ में इतनी जल्दी जैसे ना मैनिफेस्टेशन या ड्रीम कम ट्रू कैसे हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि परखने में, टटोलने में, दे आर ट्राइंग टू लाइक नो जज और समथिंग इंस्पेक्ट कि क्या चल रहा है, क्यों है, पर्सन ऐसा है। तो वो चीज़ का कन्फ्यूजन है और ये ना दिखा नहीं रहे कि ये आप में इंटरेस्टेड है। यस, ये आप में इंटरेस्ट है, वो चीज़ दिखाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंस्टिंक्ट है, कुछ तो है जो उनको आपको देख के ना समझ में आ रहा है कि कुछ तो डिफरेंट है इस बात में। इतने सारे पहले तो कुछ लोग सपोज गए हैं, कुछ लोग नहीं, मतलब कुछ कनेक्शंस गए हैं, कुछ गया है वो भी नहीं, बट ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ नया है, कुछ तो डिफरेंट है इसमें जो अलग है। सॉरी। तो पॉसिबल है आपका कनेक्शन, सोल कनेक्शन हो, तो मिलने के लिए आप बने हो और इसी के लिए जब भी आप मिले हो एक दूसरे के लिए अलग ही फील हुआ है, अलग ही वाइब फील हुई है। ऐसा लगा कि जैसे काफ़ी अरसे से आप एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, अचानक से आप सामने आ गए। तो अचानक से आप कहीं ना कहीं टकराने वाले हो, कोई फंक्शन में या कुछ तो है जो सेलिब्रेशन में, जहाँ पे आपको देखने के बाद, जानने के बाद ये इनके चीज़ से ना कोई कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है। वो चीज़ मुझे ज़्यादा फील हो रही है। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी मुलाकात, कुछ बात, कुछ तो है जो एक स्टेबिलिटी की तरफ, लाइक एक दूसरे को जानने की कोशिश या एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये जानने की कोशिश दोनों में है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा बार सोचते हैं कि आपसे बात करें, काफ़ी डीपली, लाइक ना खुल के बात करें, आपसे जानना चाहे आपके लाइफ में क्या, कैसे, मतलब लाइफ, व्हाट इज़ अबाउट लाइफ वाली चीज़ है। सेम में आप भी जानना चाहते हैं कि ये लाइफ में क्या सोचते हैं, क्या गोल्स है, क्या नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। क्योंकि एक दूसरे को जानना ये बहुत ज़्यादा आप लोग को इम्पॉर्टेंट फील हो रहा है। और जैसे ना हिम्मत नहीं है किसी को सामने से कुछ पूछने बोलने की, पता नहीं क्यों एक हिचकिचाहट है, एक कन्फ्यूजन है, एक कोई कुछ और समझ रहा है। लाइक ना फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ सोच रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर ना कहे तो बहुत ज़्यादा फील होगा या कुछ तो है, या फिर अभी थोड़ा वक्त जाने दो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना एक श्योरिटी की भी एनर्जी है कि जैसे कोई इंसान है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपको उनको हाँ बोलना है या फिर आपको प्रपोज करना है, दोनों भी चीज़ों में, दोनों भी इन सिचुएशन वाइस वर्सा जो होती है, दोनों भी चीज़ों में ये ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही जवाब देना चाहते हैं या सोच समझ के कोई डिसीजन लाना चाहते हैं, स्पेशली कम टू यू। और इनके लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जिनके पर बहुत ज़्यादा फोकस है उनका, लाइक करियर में कुछ गोल अचीव करना हो या बिज़नेस में हो या कहीं पे भी कुछ तो है अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि उस चीज़ के ऊपर, स्पेशली कम्स टू द फाइनेंसेस या फिर करियर का कुछ मकाम है या कुछ तो है, उसके ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है। और जो अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, ऐसा नहीं कि फोकस नहीं है या फिर वो नहीं चाहते, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि फोकस वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन और ये फोकस भी थे इनफैक्ट, तो लेकिन आपके आने के बाद है ना कि उनके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि उनको ना एक डिस्ट्रैक्शन जैसा फील हो रहा है। ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है डेफिनेटली, बट
ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, ये पर्सन कुछ ये है, मतलब कि एक होता है कि इस पर्सन के आने के बाद है ना हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ सपोर्ट फील होता है, कोई मोटिवेट ज़्यादा करता है, क्योंकि गोल पे कायम रहना इतना भी आसान नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन से चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जैसे आपकी बातों से हो या आपकी आने से हो, आपके पास आपके आसपास होने से उनकी लाइफ में ना कुछ पॉजिटिव होने लगता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा श्योर है आपके लिए कि हाँ शायद ये पर्सन मेरे लिए सही होगा। बट और भी जानते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन भी मेरे बारे में सोचता है क्या, वो भी इनसिक्योरिटीज़ है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से ना ऐसा लग रहा है कि चांसेस है कि ये आपको अप्रोच करेंगे, बट विद द स्मॉल लेवल की बात करना चाहते हैं, छोटी सी बात करें कि मतलब क्लियर तो करें कि क्या फीलिंग्स हैं, मतलब कन्फेशन तो चाहते हैं कि भाई सच में कुछ मतलब पॉसिबिलिटीज़ है क्या हम दोनों के साथ होने की या कुछ है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील है। और उनको भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप दोनों के बीच में ना एक स्पेशल बॉन्ड है, कुछ तो है, डिफरेंट है। तो उस चीज़ को ना जैसे कंफर्म करना है या उसको समझना है, उस चीज़ को समझना है, क्योंकि इंट्यूशंस उनको भी है, कुछ तो डिफरेंट है, और वो उस चीज़ को जैसे कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये पर्सन मेरे लिए बना है, या कनेक्टेड हम लोग एक दूसरे के लिए क्यों फील कर रहे हैं, कि मैं ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या फिर सामने वाले की तरफ से भी उतना ही सही फील होता है। ऐसा कुछ जानने की कंडीशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल सुन, अगर नंबर एक्सचेंज नहीं हुए हैं या बात करने की मतलब बात नहीं हो पा रही है, तो बात होगी ज़रूर, मतलब एक लेवल पे आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। क्योंकि अगर आप लोग की जस्ट देखा देखी हो रही है तो वो बात करना ज़रूर चाहेंगे आपसे, तो वो चीज़ है, या फिर आप बात करें तो सामने से बात करना चाहेंगे। और ख़ास करके एम्फेसिस या ना इंसिस्ट या जोर इस बात पे दिया जाएगा कि एक दूसरे के बारे में जानें, और जो भी है ना क्लियरली बोले, सच बोले। आपसे भी उम्मीद वही रखते हैं और खुद भी यही करना चाहते हैं, बट स्लो एंड स्टडी, कि एकदम ही आके फटाक से कोई अपनी ज़िंदगी खोल के नहीं रखेगा, और सेम वे आपसे भी इतनी उम्मीद नहीं है। बट स्टिल एटलीस्ट जो भी बातें हो रही है, जितनी भी बातें हो रही है, जो भी है, बट सच या क्लैरिटी के साथ हो, इतनी वो मैच्योरिटी हो या फिर इतनी उम्मीद रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बात को थोड़ा आगे लेवल बढ़ाने की, क्योंकि उनको भी फील हो रहा है कि आप में कुछ तो खास है। जैसे कि जिसे सोचा था ना वही पर्सन सामने आया है, तो कंफर्म तो कर लेते हैं कि क्या ये पर्सन और हमारे बीच में लेकिन थॉट प्रोसेस है वो मैच तो करते हैं कि नहीं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।